गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखिए सेट 1 में जो भी प्रश्न छूटा था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ये h मीटर ऊंचा है, यह भी h मीटर ऊंचा है। आगे कह रहा है कि लगे हुए इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। यहाँ पर कहीं खड़े, अगर बीचों बीच खड़े होकर देखेंगे तो कोण भी समान बनेगा, लेकिन यहाँ पर कोण छोटा और बड़ा है तो हम यह कह सकते हैं कि कहीं एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम दूरी लेने पर ऐसा हो सकता है। तो हमने यहाँ पर खड़ा हुआ खुद को खड़ा किया तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना और इधर आपका 30 डिग्री का कोण बना। फिर कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ी सड़क है वह टोटल 80 मीटर चौड़ी है, लेकिन अगर आप एक तरफ की दूरी को d मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वह 80 माइनस d हो जाएगी। यह a है, b है, c है, d है और e है। देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC से लेंगे तो लंब बटा आधार अर्थात h अपॉन 80 माइनस d इक्वल टू tan 30 डिग्री, h अपॉन 80 माइनस d इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो h √3 इक्वल टू 80 माइनस d इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब त्रिभुज EDC से लंब बटा आधार h अपॉन d इक्वल टू tan 60 डिग्री, h इक्वल टू √3d इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। अब इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर रखिए h इक्वल टू √3 का मान वहां रखेंगे। देखिए h √3 इक्वल टू 80 माइनस d है तो यहाँ पर √3d इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस d है, √3 3d प्लस d इक्वल टू 80 था 4d इक्वल टू 80, d इक्वल टू 20। मतलब एक तरफ 20 मीटर की दूरी तो दूसरी तरफ 60 मीटर की दूरी हो जाएगी। अब अगर हम h का मान निकालेंगे तो h इक्वल टू 20√3 मीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा।